পাভৈ মীন পামত অৰুণাচল প্ৰদেশ উৎসাহী মীন পালকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান। শনিবাৰে দিনৰ 12:30 বজাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ পৰিদৰ্শন। বিশ্বনাথৰ পাভৈ মীন পাম উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ বাবে আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে। মৎস্য পালনেৰে বিখ্যাত এই পামখনলৈ উত্তৰ পূবৰ বহুকেইখন ৰাজ্যই প্ৰেৰণ কৰে মীন পালকসকলক। শেহতীয়াকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে পাভৈ মীন পামত মীন পালনৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে উৎসাহী মীন পালকক। শনিবাৰে এই পামত অৰুণাচলৰ প্ৰশিক্ষকসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে উপস্থিত হৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মীন, কৃষি, পশুপালন আৰু দুগ্ধ বিভাগৰ মন্ত্ৰী গেব্ৰিয়েল ডি ৱাংচুক। তেওঁ মীন পালনেৰে অৰুণাচল তথা উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহ স্বাৱলম্বী হোৱাত গুৰুত্ব দিয়ে। আনহাতে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা মীন পালক প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ প্ৰশিক্ষকসকল প্ৰশিক্ষণলৈ যথেষ্ট উপকৃত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে। से आया डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सियांग पासीघाट से। यहाँ पे हम लोग ये क्या बोला था इसका फिशरी का वो ट्रेनिंग के लिए आया। यहाँ पे आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। यहाँ में बहुत सीखने को मिला है। सार लोग हम लोग को अच्छा से समझाया और कैसे मछली को पालना है और मछली का तेरा बहुत ये का नाम भी हम लोग मालूम हो गया। और अरुणाचल में जाके हम लोग उसको अभी 20 पौंड ये करके मछली को डाल के हम लोग भी सीखेगा। अभी बहुत सीखने को मिला है। यहाँ में आके साल लोग को बहुत अच्छा लगा है। कितना दिन इधर? यहाँ में 3 दिन हुआ है। कल हम लोग निकलेगा। यहाँ में 3 दिन हम लोग सीखने को मिला है। बहुत अच्छा लगा। मतलब नया जो फिशरी लेते जितना भी सारी चीज़ है वो सभी आप लोगों को सिखाया? हाँ, बहुत सिखाया। हम लोग उधर में तो कुछ आइडिया भी नहीं था। यहाँ में 3 दिन में भी हम लोग को बहुत साल लोग अच्छा से सिखाया मछली के बारे में। थैंक यू। हम लोग यहाँ फिश ब्रीडिंग के लिए मोस्टली तो मीन हेरी फिश ब्रीडिंग ट्रेनिंग के लिए आया है। कितना दिन ट्रेनिंग हम लोग एक्चुअली 10 दिन का बोला था, लेकिन हम लोग का फार्मर जो है 10 दिन नहीं सीखेगा बोला है, तो उनको 3 डेज में शॉर्टेन करके 3 दिन का रख दिया है। क्या क्या मिला इधर? हम लोग अभी वही फिश ब्रीडिंग ना, ये IMC का इंडियन मेजर क्रॉप बोलता है, जैसे ग्रास क्रॉप, कॉमन क्रॉप, अमूर क्रॉप होता है, उसका ब्रीडिंग कैसे करना है, किस सीजन में करना है, वो सब हम लोग अभी सीखने को मिला है। कितने फार्मर आए? हम लोग फार्मर जो है कुल मिलाकर 60 ऐसा आया हुआ है। जैसे कि 4 डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आया है, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट सियांग, अपर सियांग और अनिनी डिस्ट्रिक्ट, ऐसा होकर हम लोग 60 ऐसा आया हुआ है। जो मछली का जो ब्रीड होता है जी, जो मतलब अरुणाचल में नहीं मिलता है वो आसाम से ही मतलब यहाँ से भेजता है? जी, हम लोग ज़्यादातर हम लोग असम से ही डिपेंड करता है। हम लोग को उधर गवर्नमेंट का ऐसा हिस्ट्री है, लेकिन डिफंग होके बैठा है वो, क्योंकि गवर्नमेंट का इतना ये होने नहीं सीख रहा है शायद उन लोग। तो हम लोग को अभी फार्मर लोग को, प्राइवेट फार्मर लोग को भी सिखा के उन लोग शायद और इंसेंटिव दे के आगे बढ़ाएगा। और बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों को? बहुत सीखने को मिला है हम लोग को। तो हम पहले भी बोला था कि हम लोग यूट्यूब ये सब में देखता है ऐसा ब्रीडिंग ऐसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल और थ्योरी में तो बहुत अंतर होता है। यहाँ तो हम लोग आके फर्स्ट हैंड प्रैक्टिकल कल और गया परसों सीखा है, तो बहुत आगे बोल। अभी भी जाके कहने से हम लोग भी सीखेगा, ऐसा हो गया। आप लोगों का अपना फिश फार्म है? जी, हम लोग का है, लेकिन वही बात है कि हम लोग फिश जो है, हम लोग फिंगरलिंग्स जो है आपका असम से ही हम लोग डिपेंड करता है। या तो कभी कभार कोलकाता का आ जाता है, रोंगिया होके यहाँ आ जाता है, तो लेकिन बहुत हाई हो जाता है हम लोग का उधर जाते जाते। 1 किलो का फिंगरलिंग्स जो है 800-1000 बोल जाता है, लेकिन यहाँ सुनने से तो अभी सुनने को मिला यहाँ से 200 पर किलो फिंगरलिंग्स पर किलो ऐसा होता है, लेकिन उधर आते आते हम लोग उधर आते 1000 हो जाते हैं। इसमें हमारा जो है जो यंग फार्मर्स स्पेशली आप लोग देखे होंगे कि एंटायर नॉर्थ ईस्ट बेसिकली इसमें ये हो रहा है कि सारा नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा फार्मिंग कम्युनिटीज आर एजिंग। जो आप लोगों को पता होगा कि जो बूढ़ा लोग है ये लोग ही खेती करने में जुड़ गए, तो दिस इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो देयर इज अ वेरी ह्यूज गैप बिटवीन distinct people those who are engaged in farming and then the upcoming youths। तो यंग जनरेशन लोग फार्मिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये गैप को लेकर के हम काफ़ी सोच विचार करके हम ये चाहते हैं कि अभी कि यंग फार्मर्स शुड कम फॉरवर्ड, कि ये फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। और ख़ास करके ये केवल अरुणाचल प्रदेश का प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा नॉर्थ ईस्ट का ये इशू है। तो हम चाहते हैं कि एक
फ्लैगशिप मोड पे हम यंग फार्मर्स को हम मोटिवेट करना चाहते हैं, इनको गेनफुली एंगेज कराना चाहता है। लिहाजा हम चाहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट जो इंस्टीट्यूशंस होगा सामने में, तो उसी पे इनका ट्रेनिंग वगैरह जो करवाया जाए। तो इसमें देखा गया कि पाभोई फिश फार्म्स हम में जो भी है हमने इनको चुना और इस प्रकार से हमें इनका ट्रेनिंग वगैरह हम इनके लिए उपलब्ध करवाए। और बाद में इनका जो आज कल्मिनेशन, आज इनका जो एक ट्रेनिंग का ख़त्म हुआ है, तो इस वैल्यूएटिव फंक्शन में हम इनका जो भी है इनको प्रोत्साहन देने के लिए मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। कितने लोगों की ट्रेनिंग हो रहा है सर? हाँ, नो एक्चुअली वी हैव टारगेट ऑफ एक्चुअली पर ईयर 360 तकरीबन हमारा टारगेट है। तो हम अगर ये सब कुछ सही रहेगा तो हम इसको और भी स्केल अप करने का हम सोच रहे हैं, ताकि अरुणाचल प्रदेश में हो, असम में हो, कहीं भी हो, हमारा जो फिश फार्मिंग्स को लेकर के खास करके हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत मतलब इस पर फोकस पे में जा रहा है सरकार, जो भी केंद्र सरकार। तो इसी के साथ ही हम कदम पे कदम मिलाते हुए राज्य सरकार भी इसी प्रकार से हम जो भी है इसमें प्रोत्साहन देना चाहते हैं। और इसी प्रकार से हम चाहेंगे कि आने वाले जितना भी यंग जनरेशंस हो जो भी है, ये लोग इस फिश फार्मिंग्स को लेकर के एक रुचि दिखाए और एक्टिवली इन्वॉल्व हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। स्पेशल बेनिफिशियरी स्कीम कुछ है इस बार अरुणाचल प्रदेश में आप लोग दे रहे हैं फार्मर्स को? हाँ, अभी जो भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं हम देखेंगे कि इनका मोटिवेशन लेवल क्या है, और इसी प्रकार से हम इनको हम चाहते हैं कि इनका हैंड होल्डिंग हो। इसका हैंड होल्डिंग करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम ये चाहते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग जो भी प्रोग्राम्स होगा, जो भी स्कीम्स होगा, जो भी प्रोजेक्ट्स होगा, ये जो जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है इन्हीं को ही हम देना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे न हो कि जो ट्रेनिंग नहीं है इनको फिजूल में इनका जो खर्चा किया जैसा इनके लिए स्कीम्स प्रोजेक्ट्स वगैरह हम उपलब्ध नहीं करा सकते। हम रिस्क नहीं ले सकते। जो ट्रेंड हो चुका है, जो स्किल हो चुके हैं, इन्हीं लोगों को हम चाहते हैं कि जो भी है इनके लिए उपलब्ध किया जाए। कैच देम यंग सर, इसका क्या मोटिव क्या है? ये अनएम्प्लॉयड यूथ को आप लोग आगे बढ़ाएं। हाँ, तो कैच देम यंग मतलब वही है जो अभी यंग जनरेशन्स को उनको मोटिवेट कराना होता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो फार्मिंग कम्युनिटीज जो भी है एजिंग हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा यंग जनरेशन्स भी इसमें एक्टिवली एंगेज हो। तो इनके लिए हम मोटिवेट करना चाहते हैं। इनके लिए जो भी है आने वाले दिन में जो भी स्कीम्स प्रोजेक्ट्स होगा, शायद हम इन पे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम ज़्यादा हम लाभ उठा पाएंगे, हमारा समाज का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये भी जो भी यंग जनरेशन से जो भी यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ से, इनको अगर एक्टिवली हम इस प्रकार से हम एंगेज करा पाएंगे तो ये लोग भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा। और आने वाले दिन में जो भी हो सकता है, चाहे 1 रुपया का हो, 1000 का हो, लाख का भी हो, जो भी प्रोजेक्ट स्कीम होगा इन्हीं को मिलेगा। तो यही है मकसद। और इससे हम इसे एट द एंड ऑफ द डे हम देखेंगे कि मेरे ख्याल से हम आशा कर रहे हैं कि आने वाले दिन में हम अब जब फार्म्स में जाएंगे, अब खेतों में आप जाएंगे तो देखेंगे कि हम आशा करते हैं कि यंग जनरेशन्स लोग एक्टिवली इसमें हम देखने के लिए हम आशा कर रहे हैं। তেখেতসকলে সেইখিনি বুজি পাইছে। আমাৰ ইয়াত ফাৰ্মাৰসকল এমহীয়া ট্ৰেইনিঙত আহিছে, বেচ বাই বেচ আহিছে। ইয়াতে থাকি পেলাই গোটেইখিনি ফাৰ্মৰ ওপৰত নলেজ, ফিছ ফাৰ্মিং কেনেকৈ কৰে তাৰ ওপৰত নলেজ লোৱাৰ উপৰিও ব্যৱহাৰিক ভিত্তিত কেনেকৈ প্ৰশিক্ষণো লৈছে। তেখেতসকলে পানীত নামি পেলাই ব্ৰিডিং কৰি পেলাই মেল ফিমেল চিলেক্ট কৰি পেলাই গোটেইখিনি বস্তু তেখেতসকলে শিকিছে। গতিকে তেখেতসকলে যথেষ্ট ভাল পাইছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভৱিষ্যতেও চাগে এই প্ৰগ্ৰেমটো কণ্টিনিউ থাকিব। মই আশা কৰিছোঁ এইখিনিকে। কিমানজনে এইবাৰ এবাৰ যেনেকৈ তেখেতসকলে কৈছে এটা বছৰত 365 মান কৰিব বুলি। আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান এতিয়ালৈকে 120 জন মানে ল'লে। মই একজেক্ট ফিগাৰ ক'ব পৰা নাই, চাই ল'ব লাগিব কিমানজনে এনেকৈ লৈছে। বিশ্বনাথৰ পৰা সুৰঞ্জন গগৈ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।